once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इस कुर्ती को मैं सिल्क की साड़ी से बनाकर रेडी करने वाली हूँ। कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर बताई है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए गाइज, इस साड़ी से आज हम इस कुर्ती को बनाकर रेडी करेंगे। ये एक सिल्क की साड़ी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। इसी से हम अपनी कुर्ती को बनाएंगे। इस कुर्ते में हम इसके पल्लू को यूज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसके पल्लू को कट करके अलग कर लेना है। इसके बॉर्डर को भी हम इस कुर्ती में यूज नहीं करेंगे, हम इसका ओनली प्लेन वाला फैब्रिक ही इस कुर्ती में यूज करने वाले हैं। तो इस पल्लू को हम कट करके अलग कर लेते हैं। इस पल्लू के साथ में मैं एक नई ड्रेस डिज़ाइन करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पर अपलोड होगी। तो चलिए अब हम इस साड़ी को आपको दिखा देते हैं। पल्लू कट करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारी साड़ी बच चुकी है, ये देखिए। अब इसके प्लेन वाले फैब्रिक से हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इस साड़ी को इस तरह से एक साइड से खोल लेना है और उसको फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ से, ये देखिए। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए, इसकी ओपन साइड है। अब हम इस साइड से इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। जितनी भी आपको रेडी लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो मैं 47 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और यहाँ से इसको हम लाइन अप कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हमने यहीं से कट करके अलग कर लेना है। तो 47 इंचज़ की मैंने अपनी कुर्ती की लेंथ रखी है इस तरह से, ये देखिए। अब हमने इसके ऊपर मार्किंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड में इस तरह सेंटर पर शोल्डर लाइन का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। मैं इसका डीप नेक रखूँगी, तो हम इसलिए शोल्डर थोड़ा छोटा लेंगे। तो मैं 6.5 इंच पर इस तरह से शोल्डर लाइन रखूँगी और 7 इंच की हमने इसकी आर्म होल की लेंथ देनी है यहीं से, ये देखिए। अब इसको हमने आगे की साइड में L शेप में बढ़ा देना है इस तरह। अब यहाँ से हमने अपनी बस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी आपका बस्ट का साइज है उसका 1/4 आप लीजिए और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है ऊपर की साइड से। अब हमने 14 इंच पर एक निशान लगाना है। ये निशान हमारा वेस्ट लाइन के लिए होगा। तो हम इस निशान पर से यहाँ से लाइन अप कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर हमने अपने वेस्ट लाइन का निशान लगाना है। तो जो भी आपका वेस्ट का साइज है उसका 1/4 यहाँ पर लीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर लीजिए। अब हमने आर्म होल से 14 इंच पर एक और निशान लगाना है और यहाँ से भी इसको लाइन अप कर लेना है। ये निशान हमारा हिप साइज के लिए होगा। तो अब यहाँ से हमने हिप के लिए निशान लगाना है। जो भी आपका हिप साइज है यहाँ पर उसका 1/4 लीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए। अब हमने इन सभी निशान को इस तरह से आपस में मिला लेना है। तो गाइस, जिस तरह से हम सिंपल सूट के लिए मार्किंग करते हैं, यहाँ तक हमने सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। और मैं आपको बता दूँ, हम सबसे पहले अपने बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आर्म होल में 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से 1.5 इंच पर गोलाई दे देनी है। ऊपर की साइड से हमने 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेना है। तो यहाँ तक की मार्किंग के बाद में अब हमने नीचे की साइड से इसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए, जो भी हमारे फैब्रिक का लास्ट पॉइंट है, हम इसमें बॉर्डर को यूज नहीं करेंगे। तो बॉर्डर को हटाने के बाद में जो भी हमारा लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से मिला देना है। तो ए लाइन शेप में हम इस कुर्ती को यहाँ तक मिलाएंगे इस तरह। अब नीचे की साइड से हमने 2 इंच की इसमें गोलाई देनी है, जिससे कि हमारे कॉर्नर ना निकले। तो इस तरह से हमने साइड में 2 इंच पर मार्क करना है और हाथ से गोलाई दे देनी है, ये देखिए। इस तरह से हमारी कुर्ती की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम कर लेते हैं अपनी नेक की मार्किंग। तो नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3.25 इंच और बैक नेक की लंबाई मैं रख रही हूँ 8 इंच इस तरह से, ये देखिए। बैक नेक की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितने आपको पहनना पसंद हो। तो इसको मैं यहाँ से वी शेप में इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ।
हम इसका बैक एंड फ्रंट दोनों ही वी शेप में बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारी सभी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइज हमने अपने बैक पार्ट किस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम अपने प्रिंसेस कट के लिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। अब उसके ऊपर हमने अपने बैक पार्ट को कुछ इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए तो गाइज बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने बैक पार्ट को सेट कर लेना है। अब देखिए हम नीचे की साइड से सेम बिल्कुल इसी मार्किंग पर ही मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ तक हमने सेम मार्किंग करनी है। आर्म होल की भी हमने सेम टू सेम मार्किंग करनी है बिल्कुल इसी तरह से। ऊपर की साइड से भी हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। तो गाइज अब यहाँ से हमने अपने तीनों ही लाइन वेस्ट लाइन और हिप लाइन एंड बस्ट लाइन को इस तरह से बढ़ा लेना है आगे की साइड में। और यहाँ से हमने तीनों ही साइड में यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए हिप लाइन पर भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वेस्ट पर भी और बस्ट पर भी, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इस तरह से इनको आपस में मिला देना है। तो इस तरह हम अपने बैक पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि हम अपने बैक पार्ट में प्रिंसेस कट देने वाले हैं। तो उसके लिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिएगा। तो देखिए इसको हमने इस तरह से नीचे कॉर्नर तक मिला देना है। अब हमने अपने बैक पार्ट को उठा देना है और यहाँ अब हम अपने फ्रंट नेक की भी मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की जो चौड़ाई है मैंने वही 3.25 इंच रखी है और इसकी गहराई में 6 इंच रख रही हूँ। इस तरह से इसको भी मैंने वी शेप में ड्रॉ किया है। अब यहाँ से हम इसमें प्रिंसेस कट देंगे। तो गाइज उसके लिए हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें है वो ले लेना है। तो इसमें हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का मार्जिन वाले पार्ट पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने आर्म होल में भी फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच की गहराई दे देनी है इस तरह से। तो अब यहाँ से हम अपने प्रिंसेस कट देंगे। तो हमने जो हमारी वेस्ट लाइन है उससे हमने सेंटर में 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए इस निशान को हमने आर्म होल की गोलाई के बिल्कुल सेंटर तक मिला देना है इस तरह। ये देखिए 4 इंच पर हमने निशान लगाया सेंटर से और इसको हमने आर्म होल के गोलाई तक इस तरह से सेंटर में मिला दिया। अब इसको हमने नीचे तक मिलाना है। तो नीचे की साइड से इसको कितना मिलाना है मैं आपको बताती हूँ। हमने इसकी नीचे की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 10 इंच। आप चाहे तो अगर आपका फैब्रिक कम चौड़ा है तो आप इसको 9 इंच भी रख सकते हो। तो 10 इंच पर हमने सेंटर से निशान लगाया और इसको हमने इस तरह से ऊपर इस लाइन तक मिला देना है। ये देखिए यहाँ तक हम इसको इस तरह से मिला देंगे और अब हम यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट वाले लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है पूरे पार्ट की। तो देखिए गाइस इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी कट कर रेडी हो चुका है। हमने इस पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए मार्जिन लिया था क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रिंसेस कट में इस तरह से मार्जिन जाएगा हाफ इंच। तो इस तरह से हमारा ये भी सेम बैक पार्ट के जितना ही रेडी होगा स्टिच होने के बाद में। तो चलिए गाइज अब हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग का पैटर्न भी बता देते हैं किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। तो देखिए हमने अपने फ्रंट पार्ट के तीनों ही पार्ट्स को इस तरह से खोल लेना है और इस तरह से इसको अच्छे से रख लेना है। अब मैंने ली है गोटा पट्टी लैस। इस गोटा पट्टी लैस को सबसे पहले मैंने इस तरह से लगाना है बिल्कुल किनारे किनारे। ये देखिए इसके ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। उसके बाद में हमने इस वाले पार्ट्स को उठाना है और बिल्कुल इसी के ऊपर हमने इसको रखकर स्टिच करना है। जो सिलाई हम पहले लगाएंगे ठीक उसी के ऊपर हमने इस सिलाई को लगाना है और दोनों साइड में हमने इसी तरह से इसको स्टिच करना है। तो पहले मैं आपको एक साइड में स्टिच करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने एक साइड में इसको रेडी कर लिया है इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से इसको मिला तो यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी गोटा पट्टी के साथ में इसके दूसरे पार्ट्स को रेडी करना है। ये देखिए इस वाले पार्ट्स को भी हम यहीं पर इसी तरह से रेडी करेंगे बिल्कुल। तो देखिए गाइज मैंने इसके दोनों ही पार्ट्स को रेडी कर लिया है। सबसे पहले हमने गोटा पट्टी को अटैच किया, उसके ऊपर हमने इस साइड वाले पार्ट्स को रखकर स्टिच कर लिया बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। अब हमने ली है मरून कलर की रील, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मशीनरी एम्ब्रॉयडरी करनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर सिंपली लेस भी लगा सकते हो किसी भी कलर की जो आपको पसंद हो, उससे भी आपकी कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मशीनरी एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए
तो हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, यहाँ से हमने एक पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना है ऊपर सेलेक्टर से। तो मैं के वाले पैटर्न को सिलेक्ट कर रही हूँ और इस तरह से हमने अपनी मशीन को ऑपरेट करना है और उसके किनारे किनारे पर हमने एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने दोनों ही साइड में इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करना है और अपने फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो देखिए गाइज मैंने दोनों ही साइड में इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये इसका बैक पार्ट है। अब हमने इस दोनों ही पार्ट्स के लिए लाइनिंग को कट करना है। तो गाइज मैं इसमें हाफ तक ही लाइनिंग को लगाऊंगी। आप चाहे तो पूरी कुर्ती में भी लाइनिंग को यूज कर सकते हो, पर मैं इसमें ओनली 23 इंचेस तक ही लाइनिंग को लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को ले लेना है। ये देखिए 23 इंचेस की मैंने इसकी लंबाई रखी है। हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना और इसको ऊपर अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है और बिल्कुल सेम इसी साइज में हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए गाइज मैंने इसको कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने अपने बैक पार्ट के लिए भी इस लाइनिंग को कट कर लेना है। तो देखिए दोनों ही पार्ट्स के लिए हमने लाइनिंग को कट कर लिया है। मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बता देती हूँ। हमने अपने मेन फैब्रिक को सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग वाले पार्ट्स को उल्टा करके रखना है और इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए नेक पर सिलाई लगानी है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और नीचे की साइड से भी इसको हमने फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट में भी करना है। सीधी साइड से हम इसको लेंगे, उसके ऊपर उल्टा करके अपनी लाइनिंग को रखेंगे। ये देखिए और यहाँ से नेक को स्टिच करेंगे और नीचे की साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए ये देखिए गाइज हमने इसको फोल्ड कर लिया है, नेक को भी स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं पूरे नेक पर। ये देखिए इस तरह से पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पलट कर इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद में गाइज हमने इसके नेक पर अच्छे से दबाव की सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर और उसको साइड से भी अपने मेन फैब्रिक के साथ में स्टिच कर लेना है। तो लाइनिंग को हम अटैच कर लेंगे मेन पार्ट्स के साथ में। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के नेक में भी ये देखिए छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ये देखिए और इसको भी हम इसी तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसके नेक पर दबाव की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमने इसको भी साइड से स्टिच कर लेना है मेन पार्ट्स के साथ में। तो देखिए गाइज हमने दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट एंड ये हमारा बैक पार्ट्स है। ये देखिए अब हमने इन दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखना है इस तरह और हमने दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए गाइज हमारे शोल्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग के साथ में जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स कट करने के लिए इसी फैब्रिक के छोटे से पीस को कट करके अलग कर लिया है। ये देखिए स्लीव्स के लिए हमने इस पीस को कट करके अलग कर लिया है। डबल पीस है हमारा। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 20 इंच और लंबाई रखी है लगभग 17 इंच। आपको जितने स्लीव्स पहनना पसंद हो उसकी लंबाई रख सकते हो। अब हमने दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए और यहाँ से हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमने ऊपर की साइड से देखिए बंद वाली साइड से हमने 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। अब इस मार्क पर से हमने 2.5 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है इस तरह और इसमें स्लीव्स वाली इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए अब यहाँ से हमने आगे की साइड बाजू की गोलाई का निशान लगाना है और 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन रखना है और इस तरह से दोनों ही पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए लाइन अप कर लेना है। ये देखिए तो कुछ इस तरह हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स हमारी दोनों ही कट्स हो चुकी है। ये देखिए सेंटर में हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से छोटा सा कट लगाकर। अब हमने इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हमने इसको इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए और ये हमने 2 पट्टी कट की है लाइनिंग की जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 5 इंच। ये देखिए
इस पट्टी को हमने इसके साथ में रखते हुए इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और सेंटर में 1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच पर मार्क करते हुए हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हो, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो। तो यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है और इसको यहाँ से कट करके अलग कर लेना है इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने दोनों ही स्लीव्स के लिए दोनों ही पट्टियों को इस तरह से रखना है। ये देखिए, इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे सेंटर में बिल्कुल, और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करना है। इसके किनारे किनारे पर हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है और इसको भी रेडी करना है। ये देखिए, तो देखिए गाइस, दोनों स्लीव्स में हमने पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमने सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, दूसरी स्लीव्स में भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं इस तरह से, ताकि हमारी ये पट्टी फिनिशिंग के साथ में पलट जाए। तो देखिए इस तरह से अब हमने इसको पलटना है। ये देखिए, और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। इसको भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से गोटा पट्टी के साथ में रेडी करना है, जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट में डिज़ाइनिंग की है। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी मशीनरी एम्ब्रॉयडरी कर देंगे और इसको दबाव की सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज, हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। ये देखिए, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब हमने इन दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है उल्टा करके, और एक साइड में जो भी हमारी फ्रंट साइड होगी उस साइड में हमने 1/2 इंच की गहराई दे देनी है इस तरह। ये देखिए, यहाँ से हमने 1/2 इंच की गहराई देनी है। अब हमारी दोनों स्लीव्स इस तरह से रेडी है। देखिए, एक दूसरे के आमने सामने हमारी इस तरह से स्लीव्स आएगी दोनों ही साइड की। अब हमने इसको अपने कुर्ती के साथ में अटैच करना है, तो इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, दूसरी स्लीव्स हमारी इस तरह से अटैच होगी। तो हमने इसको अटैच करने के लिए सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है यहाँ पर इस तरह। अब इस कट को हमने सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह से मिला कर रखना है। उल्टा करके हम स्लीव्स को रखेंगे और सेंटर में हमने इस कट्स को मिलाकर रखना है और दोनों साइड में सिलाई लगाकर इसको रेडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी कट लगाकर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और दोनों साइड में सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, हमारी स्लीव्स इस तरह से अटैच हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसकी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमारी बचती है साइड वाली सिलाई। तो हमने अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेना है और साइड में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही हमने इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, जो भी आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर मार्किंग करनी है और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, स्लीव्स में भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने इस तरह इसको मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगानी है। नीचे एंड पॉइंट तक हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। यहाँ तक हमारी कुर्ती अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए हमारी स्लीव्स भी कितनी प्यारी लग रही है। अब हमारा बचता है इसको नीचे की साइड से फोल्ड करना। आप इसको सिंपली फोल्ड भी कर सकते हो। तो मैंने ली है यहाँ पर 2 इंच की पट्टी, जिसको मैंने एक साइड से पहले फोल्ड कर लिया है। इस पट्टी को हमने यहाँ पर किनारे किनारे रखते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह। उसके बाद में हमने इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करना है और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से चौड़ी पट्टी लगाने से हमारी कुर्ती का एकदम रेडीमेड वाला लुक आता है। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में कुर्ती बनकर रेडी होती है। ये देखिए गाइज, हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी कुर्ती बनकर रेडी हुई है। ये देखिए एकदम रेडीमेड वाला लुक आया है। इसकी स्लीव्स भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद में। अब हमने यहाँ पर इसमें 3 से 4 बटन लगा लेने हैं, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आएगा। तो इसी के साथ में हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको एक बार और इसका फाइनल लुक वेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए,
तो देखिए गाइज, इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती को बनाकर रेडी कर लिया है। कोई भी नहीं बताएगा इसको मैंने साड़ी से बनाकर रेडी किया है। कितने प्यारा लुक मेरी कुर्ती का आया है। इसके साथ में मैंने सेम फैब्रिक की एक पैंट भी बनाकर रेडी की है, जिसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरा बताने का तरीका पसंद आया होगा। तो गाइज, आपको मेरी कुर्ती कैसी लगी, मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और बताने का तरीका कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।